हेलो क्लास 8 के बच्चों, हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया और इसके अंतर्गत लेसन 9 7 सहेलियाँ। बच्चों, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से सरल तरीके से कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बीच बीच से बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चंस भी बताए थे। चलिए, आज हम लोग पाठ के पीछे जो बोध प्रश्न है ना, उन्हें करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मौखिक प्रश्न लेंगे। मणिपुर राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम क्या है? तो ये तो बहुत आसान है बच्चों, मणिपुर की शैली है मणिपुरी। ठीक है, नाम में मणिपुर के नाम में बड़ी की मात्रा लगानी है, बन गया लो मणिपुरी नृत्य। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से किसकी बड़ी संभावनाएं हैं? तो पानी से क्या बनता है बच्चों? बिजली बनती है। तो पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वर्षा के पानी से बिजली पैदा करने की बड़ी संभावनाएं हैं, है ना। केवल आपका आंसर वर्ड क्या है? बिजली पैदा करने की। बाकी तो क्वेश्चन ही है, लंबा मत समझना बच्चों, है ना। चलिए अगला प्रश्न, मिजोरम की लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है बांस का नृत्य। ठीक है। असम में कौन सा त्योहार लगभग 1 महीने तक चलता है? तो इसका उत्तर है रोंगाली बिहू। ठीक है, बिहू तो बहुत प्रसिद्ध त्योहार है असम का। चलिए अब करते हैं अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। हिमालय की श्रृंखला कश्मीर से पूर्व तक कितनी लंबी है? लगभग 1000 मील, लगभग 1500 मील, लगभग 2500 मील। तो इसका उत्तर है बच्चों लगभग 1500 मील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल की आबादी क्षेत्र के हिसाब से क्या है? बहुत कम, बहुत अधिक, लगभग संतुलित। तो हम लोगों ने देखा था कि अरुणाचल जो है उसका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी उस क्षेत्र के हिसाब से बहुत कम है। तो बहुत कम आंसर हो जाएगा। असम में काजीरंगा नामक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? शेरों के कारण, बाघों के कारण या गैंडों के कारण? तो असम का काजीरंगा गैंडों के कारण प्रसिद्ध है। और बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो प्राकृतिक अभयारण्य है, जिसे हम नेचुरल सेंचुरी कहते हैं, वो भी बनाई गई है, जहाँ पर गैंडों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। असम राज्य का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? बिहू, मकर संक्रांति, पोंगल। तो असम का कौन सा है त्योहार? बिहू। ठीक है बच्चों, आगे अब लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले लेंगे। तो पहला प्रश्न क है, पूर्वोत्तर भारत के उन 7 प्रदेशों के नाम लिखिए जिन्हें हम 7 सहेलियां कहते हैं। बच्चों, ये तो हमारे पाठ का टाइटल भी है, 7 सहेलियां, है ना। और मैंने आपको याद करने की क्या बताई थी ट्रिक? देखो इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, क्या क्या है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्य हैं, जिन्हें 7 सहेलियां भी कहा जाता है। 2 नाम तो अ से हैं, देखिए, पहले अरुणाचल प्रदेश और असम, फिर 3 नाम म से हैं, फिर उसके बाद नागालैंड और त्रिपुरा। अ म म म अ त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की ज़मीन अच्छी होती है? तो चाय की खेती के लिए पहाड़ी ज़मीन सबसे उत्तम है, क्योंकि ये ढलान युक्त होती है और इस पर बनी चाय की क्यारियों में पानी नहीं रुकता, है ना। क्योंकि चाय की खेती के लिए ना बच्चों पानी भी चाहिए, और पानी रुके भी नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो बराबर पानी भी चाहिए। तो पहाड़ी इलाकों में बारिश खूब होती है, तो पानी तो खूब होता है। और जो सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ की शेप तो आपने देखी है, ऊंची होती है, उस पर सीढ़ियाँ बना देते हैं और उस पर क्यारियाँ बन जाती हैं। तो जब पानी आता है तो उन पे होता हुआ बहता रहता है, तो रुकता भी नहीं है और बराबर उन्हें पानी भी मिलता रहता है। इसलिए चाय की खेती के लिए
जो पहाड़ी ज़मीन होती है वो सबसे अधिक उत्तम होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वोत्तर भारत में कहाँ कहाँ तक रेल जाती है? तो आपकी जो पाठ के अनुसार देखिए, पाठ जैसे अब आपका पुरानी किताब है ना बच्चों, तो अब तो खैर वर्तमान में तो काफ़ी जगह रेल जाने लगी है, लेकिन फ़िलहाल हमें पाठ के अनुसार ही पढ़ना है। तो पाठ के अनुसार क्या है, असम राज्य में गुवाहाटी तक, नागालैंड में कोहिमा तक और त्रिपुरा में अगरतला तक तथा अन्य राज्यों के भी कुछ क्षेत्रों में रेल जाती है। ठीक है। चलिए घ प्रश्न देखते हैं, पहाड़ों में सिंचाई की स्थिति कैसी है? पहाड़ों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती और खेती बारिश के पानी पर ही निर्भर होती है। चलिए अगला देखते हैं, मणिपुरी नृत्य के बारे में संक्षेप में बताइए। मणिपुरी नृत्य में नर्तकियां लंबे घेरे का घाघरा पहनकर मंद गति से यानी धीमे धीमे से गायन के साथ नृत्य करती हैं। बड़ा बड़ा ही धीरे धीरे, बड़ा ही मेलोडियस और बहुत सुंदर लगता है बच्चों। मणिपुरी नृत्य के लिए कृष्ण और राधा से संबंधित पद रास की शैली में गाए जाते हैं, है ना। देखिएगा आप इसको यूट्यूब पे सर्च करके मणिपुरी नृत्य देखिएगा बच्चों, बहुत खूबसूरत लगता है और एक बार देख लोगे तो ये प्रश्न भी याद हो जाएगा, है ना। अब आता है दीर्घ उत्तरीय, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला देखिए, पूर्वोत्तर भारत में लोगों के जीवन में विविधता का क्या कारण है? विविधता यानी कि उनमें आपस में फर्क सा क्यों है, अलग अलग तरह के चीज़ें क्यों हैं? तो इसका उत्तर देखिए, पूर्वोत्तर भारत में एक घाटी से दूसरी घाटी की दूरी के कारण हर घाटी की अपनी एक अलग भाषा, पोशाक और रहन सहन विकसित हो गया है, जो उनके जीवन में विविधता का कारण है ना। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि दो पहाड़ियों के बीच में जो घाटी होती है वहाँ पर बस्ती बस जाती है, तो एक घाटी से दूसरी घाटी के बीच में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो रास्ता दुर्गम होता है, तो आपस में इतना संबंध कनेक्शन नहीं रहता और इस कारण से जो दूरी होती है तो उनकी अलग अलग भाषा और पोशाक और रहन सहन विकसित हो जाता है। अगला ख प्रश्न देखते हैं बच्चों, पूर्वोत्तर भारत के सातों प्रदेशों में रहने वालों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो पूर्वोत्तर भारत में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या यातायात की है। केवल कुछ ही जगहों पर रेल से पहुंचा जा सकता है, बाकी जगह जाने के लिए बस का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें बहुत समय लगता है ना। शिक्षा, इसके अलावा क्या है, शिक्षा, बिजली, पानी, प्रशासनिक आदि सुविधाओं की भी यहाँ पर कमी है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ही चाय की खेती अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, चाय की खेती के लिए पहाड़ सबसे उत्तम है, क्योंकि चाय को नियमित रूप से पानी चाहिए, लेकिन उसकी जड़ों में कभी पानी जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहाड़ की ढलान में ही चाय के लिए सीढ़ियों की तरह चारों ओर क्यारियां बनाई जाती हैं, है ना। इससे पानी आता भी रहे और रुके भी नहीं। चलिए अगला देखते हैं, अंतिम प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं में किस तरह की समानताएं हैं? पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। इनकी रंग बिरंगी पोशाकें, विशिष्ट नृत्य शैली, वाद्य यंत्र इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य प्रायः सभी जनजातियों में पाए जाते हैं। सांस्कृतिक पहचान की बात जब होती है बच्चों, तो नृत्य है, पोशाक है, मतलब नृत्य गायन है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर नृत्य और लोक नृत्य सभी में होते हैं, सभी जनजातियों में पाए जाते हैं, जो रंग बिरंगी पोशाकों और हाव भाव के साथ अत्यंत आकर्षक लगते हैं, है ना। तो इस तरह से इनमें ये नृत्य की लोक नृत्य है और इनका जो वेशभूषा है कलरफुल, है ना, तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं हैं जो सब में पाई जाती हैं। यद्यपि सबकी पोशाकों में अंतर है, लेकिन फिर भी एक सामान्य विशेषता जो है वो सांस्कृतिक विशेषता सभी में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करती हूँ आपको ये आसान प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी लैंग्वेज में और छोटे छोटे ही आपको आंसर्स लिखवाएं और इसी तरह से पढ़ते रहिए बच्चों लेसन। और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए फटाफट, है ना, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट भी करिए, मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में बच्चों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत
जय हिंद।